वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने JKSSB VLW में अप्लाई किया और आप लोग सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आया देन लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को बाकी एस्पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि फ्यूचर में आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलो हम वीडियो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो वीडियो का जो कंटेंट है तो इसमें हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे, स्ट्रैटी, बुक लिस्ट, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। ये जो इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू स्किप एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कुछ टॉपिक्स की हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेंगे जिनको आपको स्किप करना होगा। तो यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला जो हमने यहाँ पे सिलेबस रखा है, सिलेबस में यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 20 मार्क्स हैं आपके। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन के 20 मार्क्स हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 20 मार्क्स हैं और यहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे 25 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इस स्ट्रेटजी को शेयर कर लूँगा ताकि आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो स्कोर रहेगा वो मैक्सिमम होगा। तो प्लस यहाँ पे बुक लिस्ट सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। जो पहला यहाँ पे जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है ये आपका है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये आपको स्किप ही करना होगा। तो इसके पीछे जो लॉजिक यही है कि जो करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। अगर इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे 2 3 4 क्वेश्चंस, लेट अस अज्यूम 5 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो 5 क्वेश्चंस में अगर आपने करंट अफेयर्स रिलीजियसली फॉलो किया, आपने इसमें न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, बाकी जो मंथली कंपाइलेशन उनको भी आपने पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप 5 में से 4 कर पाओगे। तो इवन अगर आप 4 या 3 कर पाओगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा 4 तक भी हम रखेंगे, इसमें आप 4 करोगे करंट अफेयर्स में। तो सिमिलरली अगर आपने नहीं पढ़ा स्टिल आप काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपके 2 3 इसमें ठीक हो जाएंगे। तो एज़ पर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये जो टॉपिक आपके पास जो ये टॉपिक है करंट, इसको बेहतर है आप इसको छोड़िए ताकि आप ये जो टाइम यहाँ पे आपको सेव होगा ये बाकी पोर्शन में आप यूटिलाइज कर लोगे, वहाँ पे आपकी मार्क्स मैक्सिमाइज होने के चांसेज है। यहाँ पे जो मैक्सिमाइज होने के बहुत कम चांसेज है। लिहाजा अगर आप चाहते हो ये आपके लिए ऑप्शनल है, तो मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आप इस टॉपिक को स्किप ही कर लोगे। तो जनरली यहाँ पे अगर क्वेश्चंस कुछ आएंगे तो यहाँ पे आपके कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, अगर उस पर आप कहीं से भी अगर आप कुछ अरेंज हो जाएगा उस पर आप एक बार रिवाइज नज़र ही दो बस, बाकी तो दैट इज सेकंड। लाइक यहाँ पे रिसेंटली एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं, बारामूला में एक रिसेंटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और समथिंग लाइक कंजर्वेशन कुछ वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी और समथिंग, आई थिंक दैट वाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शायद। तो वो जो कुछ पॉइंट्स हैं तो उन पे आप नज़र रखिए। लाइक लास्ट टाइम वहाँ पे एक गुच्ची मशरूम आया था GI टैग के लिए, तो वो आपको याद होना चाहिए। ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है करंट अफेयर्स रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। सिमिलरली एक पॉइंट आया था रिसेंटली, ये न्यूज़ में था कि GI टैग कारपेटस का मिला। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड आपका कुछ GK होगा तो उस पर आप एक बार नज़र दीजिए, बाकी सेक्शन रहेगा आपके लिए। मुझे लग रहा है ये टॉपिक आप ना पढ़िए तो बेहतर है। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स कुछ यहाँ पे मैंने सिलेबस से ही लिए हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें आपका जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको एक तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल डिवीजन, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एटलस आपका साथ देगा। एटलस में आपके मैप्स क्लियर होने चाहिए, कौन सा स्टेट किस स्टेट से बॉर्डर शेयर, एटलीस्ट आपको पहले मैप आना चाहिए इंडिया का, उसके बाद उसके आपके बॉर्डर्स हर एक स्टेट से। तो क्लियर मैप जब आपको जब ये क्लियर मैप आएगा तो उसके बाद आप इसमें फिजिकल डिवीजन भी पढ़ोगे। तो फिजिकल डिवीजन आपके ये एटलस से ही आपको ये एटलस से ही पढ़ना होगा। एटलस और जियोग्राफी के कुछ NCERT जो यहाँ पे मैंने उनके पिक्स भी रखे हैं, प्लस मैं इसका अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप, बस ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़े। तो दूसरा यहाँ पे क्लाइमेट क्रॉप इन इंडिया, ये भी आपको एटलस से भी कवर होगा प्लस NCERT से भी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एटलस से भी, और जो यहाँ पे NCERT की बुक्स हैं जियोग्राफी, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नीचे कौन कौन सी बुक इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली डेमोग्राफी सेंसस एटलस से भी यहाँ पे काफ़ी कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। और यहाँ पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आपका यही आएगा जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट, बर्थ रेट, मोर्टिलिटी, ये सारा कुछ यहाँ पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स एटलस से भी कवर होगा प्लस जियोग्राफी से। लिहाजा इसमें आपका जो पहला जो सोर्स रहेगा दैट इज एटलस, स्टूडेंट इज एटलस।
तो यहाँ पे मैंने इसकी इमेज शेयर नहीं की, तो आई होप कि आपको समझ आएगा। ये स्टूडेंट्स एटलस आपको परचेज करना होगा। स्टूडेंट्स एटलस इट कॉस्ट अराउंड 250। तो उस मैप से आपको डेली शाम या सोने से पहले आपको 10-20 मिनट उस पर आपको स्पेंड करने होंगे। एटलीस्ट आपको इंडिया का मैप आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा डिवीजन है, यहाँ पे लाइक हिल्स कौन सा कहाँ पे है, माउंटेन्स, नेशनल पार्क, सब कुछ वहाँ पे एटलस से आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो एटलस आपको ज़रूर परचेज करना होगा। ये तो पहला सोर्स है आपका जियोग्राफी में। और दूसरा यहाँ पे कुछ 2-4 बुक्स मैंने रखी यहाँ पे। तो ये जो बुक्स हैं, पहला यहाँ पे जो बुक्स हैं यहाँ पे इंडिया एंड फिजिकल एंड इकोनॉमी, ये आपको परचेज करनी होगी। और फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी ये भी परचेज करनी होगी। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बुक ये है इसमें। तो इसको अगर आप स्किप कर लोगे तो ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जो बेसिक कोर जियोग्राफी है, तो इसमें सिर्फ आपके सिलेबस में कोर जियोग्राफी का कोई भी टॉपिक नहीं है। लिहाजा ये 3 बुक्स आपको, या अगर आप परचेज कर सकते हो तो गुड। दूसरी बात कि अगर आपको ये मार्केट से नहीं मिले तो देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम NCERT पोर्टल। अगर पोर्टल की लिंक मुझे मिली तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगी, वहाँ पे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक तो क्लास वहाँ पे सिलेक्ट करना है, दूसरा टाइटल ऑफ द बुक, लाइक यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, वहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो या बाद में प्रिंट भी कर सकते हो। तो इट इज़ योर चॉइस। तो बस ये जो 3 बुक्स है इसमें से भी आपको सिलेक्टेड रीडिंग करनी होगी। लाइक इंडियन फिजिकल जियोग्राफी में से आपके कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको फिजिकल जियोग्राफी। ये आपको जब आप इसके कंटेंट्स देखोगे आपको डायरेक्ट सिलेबस से पता चल जाएगा आपको इसमें से क्या पढ़ना है। एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिलेबस, तो आपको यहाँ से कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने होंगे। दोस्तों ये आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस है। तो इस मटेरियल भी आपका यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ भी आपको सेंड किया ना पढ़िए तो बेहतर है, क्योंकि उन चीज़ों से आपकी डिस्ट्रैक्शन आएगी, प्लस आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ये जो एटलस हैं उसके 1-2-3 रिविजन होने चाहिए, प्लस ये जो टॉपिक्स हैं उसके भी 2-3 रिविजन आपको होने चाहिए। बाकी जो भी मटेरियल अगर किसी फ्रेंड ने आपको सेंड किया कि ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है इसमें, तो बेहतर है अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज किया होगा, देन ओनली यू कैन कंसल्ट दोज वेरी नोट्स। बट पहले इनको 2-3 बार रिवाइज कर लिए, राइट। तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस था। तो नव यहाँ पे जो इंडियन इकानमी है आपका, दोस्तों ये जो इंडियन इकानमी है काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, एक बहुत बड़ी बुक होती है इंडियन इकानमी की। तो यहाँ पे आपका इंडियन इकानमी यानी यहाँ पे बहुत सेक्टर्स, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के रिलेटेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, सर्विस, फॉरेन सेक्टर, बैंकिंग वगैरह, यहाँ पे बहुत का कुछ आपको पढ़ना होगा। लिहाजा मेरा मानना है कि यहाँ में अगर आपके इंडियन इकानमी में कुल, क्योंकि इसमें 20 ही मार्क्स हैं इस पोर्शन में, इसमें आपके 20 मार्क्स हैं, तो लिहाजा इसमें बेहतर यही है कि इसमें भी सिलेबस जो पहला यहाँ पे जर्नल का सिलेबस है, ये अपने आप में पहले जर्नल का ही सिलेबस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो अब फिर अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसमें इंडियन इकानमी में 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपको। लिहाजा 2-3 क्वेश्चन में इसमें एक बुक आती है हमारी मिश्रा एंड प्यूरी, काफ़ी बल्कि बुक है, एटलीस्ट मुझे लग रहा है 800 पेज की बुक होगी। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ही आपको आएंगे। लिहाजा बेहतर क्या है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ, इसमें कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, उसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। तो मुरनाल के कुछ वीडियोस हैं वहाँ पे, अगर आपके लाइक बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट्स होंगे, या फॉरेन सेक्टर के कुछ कंसेप्ट्स होंगे, तो वो आपको वहाँ से आप एक तो यहाँ पे मुरनाल के कुछ वीडियोस आप पढ़ लिए, वहाँ पे भी सिलेक्टेड रीडिंग होनी चाहिए आपको। मुरनाल में आप कुछ ही वीडियोस मतलब वॉच करिए ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। तो बेहतर यहाँ पे है कि तरुण गोयल जो बुक है वहाँ पे आप इसको रिवाइज़ करिए। तरुण गोयल के इंडियन इकानमी के कुछ पेजेस हैं वहाँ पे, मुझे लग रहे हैं 10-15 पेजेस होंगे, तो उसको आप पढ़ ले 1-2 बार, बाकी मेरे ख्याल से हो जाएगा। प्लस इसके अलावा आपको जीडीपी, जो जीडीपी कुछ हार्ड टॉपिक्स इंडियन इकानमी में आपके साथ शेयर कर लूँगा जिनको आपको पढ़ना ही होगा। एक तो वो जीडीपी नेशनल इनकम वाला कंसेप्ट हो आपके पास अच्छे खासे होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये प्लस इन्फ्लेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। प्लस वो अगर आप वहाँ से पढ़ ले, बाकी यहाँ वहाँ पे कुछ टर्म्स वगैरह हैं वो हैं आपके इसमें तरुण गोयल में। तो यहाँ पे तरुण गोयल की जो यहाँ पे बुक, जो तरुण गोयल की ये 2022 की बुक है, यहाँ पे अगर आपके पास पढ़ी है तो देन आप बस उसके यहाँ पे अगर आपके पास 2020 का भी एडिशन होगा, इसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं हैं, बस आपके इंडियन इकानमी के कुछ पेजेस पढ़ने हैं इसमें। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो स्टिल अगर किसी फ्रेंड के पास होगी तो उसमें आप वो 10-15 पेजेस का ज़ेरॉक्स कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है,
तो वन मोर की यहाँ पे वन मोर टॉपिक है हमारा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है यहाँ पे जो बेस्ट सोर्स है दैट इज़ नितिन सिंघानिया। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं इसमें, मेरे ख्याल से 10-12 चैप्टर्स हैं शायद इसमें। तो बेहतर है इसमें आप कम टाइम स्पेंड कर लीजिएगा। तो इसमें एक चैप्टर नंबर फर्स्ट इसमें कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है इस बुक का। तो बस उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन आएंगे उससे ही आएंगे। चैप्टर फर्स्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट इसमें आप चैप्टर फर्स्ट 1-2 बार पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, आई एम श्योर। तो ये नितिन सिंघानिया की बुक है, अगर नहीं है तो आप इस पर मेरे ख्याल से आप इसको पेज, जो इसमें कुछ पेजेस हैं, इसमें पहला ही चैप्टर बड़ा है, 10 लगभग 30 पेज का चैप्टर फर्स्ट होगा। तो अगर उसका भी ज़ेरॉक्स कर सकते हो, बस उसको बार बार पढ़िए। या अगर इनकेस यहाँ पे किसी ने कुछ चार्ट कंपाइलेशन आपके साथ शेयर की तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो बेहतर है अगर आप इस बुक से ही पढ़िए, इसमें काफ़ी ऑर्डर्ड मैनर में सिस्टमेटिक हिसाब से उन्होंने इसमें लिखा है। तो ये आपको याद भी रहेगा, प्लस आपके पास बुक भी रहेगी। अब यहाँ पे इसके बाद इसमें मैं कुछ आपके साथ लास्ट पे शेयर कर लूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तो इसमें फिर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, तो सबसे बेस्ट सोर्स इसमें है आपके साथ, आपके पास जो है मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम बाई राजू अय्यर। और दूसरा, अगर आप बुक लवर नहीं हो तो यू कैन रेफर टू मुरनाल वीडियोज़। वहाँ पे मुरनाल में आपके वीडियोज़ मिलेंगे हिस्ट्री के, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं। अगर फ्यूचर में भी आप पढ़ना चाहते हो, फ्यूचर में भी आप वो वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। जैसे मैंने इंडियन इकानमी में बोला, अगर आप इंटरेस्टेड हो इकानमी पढ़ने में तो मिश्रा एंड टूरी आप पढ़ सकते हो। इस तरह यहाँ पे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हो। प्लस आपके पास नेक्स्ट सोर्स भी है कि वो है आपकी वीडियोज़ मुरनाल से। हाँ, अगर आपको अब ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे लग रहा है कि मॉडर्न इंडिया काफ़ी वास्ट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें आप अगर राजू अय्यर के बजाय आप यहाँ पे तरुण गोयल से ही वो पेजेस रिवाइज अच्छे से हो पाएंगे, तो आई होप कि आपकी 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस तरुण गोयल के जो कुछ पेजेस हैं उसमें, तो वहाँ पे भी आपको एनिशियंट मेडिवल नहीं पढ़ना है, बस मॉडर्न पढ़ना है। मॉडर्न के पेज उसको अच्छे से टाइम लाइन आप फ्रेम करिए तो आपकी 2-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो ये आपका मॉडर्न इंडिया है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। तो क्योंकि 20 मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है इसमें। तो वह, हाँ, अब इसके बाद दोस्तों ये का आपके लिए हार्ड टॉपिक रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी ईजी होगा। तो यहाँ पे सिलेबस भी बहुत कम है। ये आपका मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ही कंप्लीट हो, मतलब अगर आप 2-4 घंटे कंटिन्यू इस पर स्पेंड करोगे, आई होप कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी ये कुछ टॉपिक्स हैं। इंडियन पॉलिटी जब आप खोलोगे तो पहले ही आपको ये टॉपिक्स दिखेंगे उसमें। तो बस इन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करिए। प्लस यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं। पहले ही चैप्टर में मिलेंगे प्रियम्बल, पहले ही चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स, ये आप फंडामेंटल राइट्स आपको हर एक एटलीस्ट याद होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद होनी चाहिए, किस आर्टिकल के तहत कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और वह अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट में कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की। तो ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक आपके लिए है। अगर आप स्कोर मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इस पे आप टाइम स्पेंड कर लिए अच्छे से, उसको याद कर लिए अच्छे से। तो ये लक्ष्मीकांत की बुक है। बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अगर इसमें पढ़ना है सिर्फ ये टॉपिक, ये अपने आप में एक बड़ी बुक है। आपको पहले ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, पहले 2-3 चैप्टर्स में आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये भी एक बड़ा टॉपिक है। इसमें आपका बहुत स्टैटिक, एक तो यहाँ पे स्टैटिक है, दूसरा इसमें जो करंट अफेयर्स हैं। स्टैटिक में आपके बेसिक साइंस आएगी, लाइक 6th 7th 8th 9th 10th। और करंट अफेयर्स आप में जो नया कुछ स्पेस में हुआ या टेक्नोलॉजी में, ये आपका आएगा। तो यहाँ पे अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो अच्छे से, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप 9th 10th के जो साइंस हैं, एस चांद की पब्लिकेशन की एक रेफरेंस आती है, तो वो आप पढ़ सकते हो अच्छे से अगर आपके पास टाइम भी है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप 9th 10th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। जो रेफरेंस एस चांद की रेफरेंस है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे। प्लस वहाँ पे आपका कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा वहाँ पे वाइल सॉल्विंग द पेपर। तो ये आपका साइंस का सोर्स है। तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो स्किप कर लो ये पोर्शन। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है
तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे फोकस कर लो, बाकी जो डायनामिक इसमें करंट अफेयर्स हैं उस पर आप फोकस ना करिए तो बेहतर है। क्योंकि साइंस में काफ़ी ये टेक्नोलॉजी एक वास्ट है, वास्ट करंट अफेयर्स में आता है, डेली कुछ नया कुछ होता है, तो आप उस पर नज़र कहाँ तक दे सकते हो, लिहाजा बेहतर है यहाँ पे आप स्टैटिक पोर्शन पे ही फोकस कर लीजिए। 9th 10th यानी एस चांद पब्लिकेशन की ये बुक आती है, 2 रेफरेंसेस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे जो बेस्ट बुक है दैट इज़ शंकर IAS, क्योंकि यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में सब कुछ दिया गया है, प्लस एनवायरनमेंट पोर्शन पॉइंट वाइज सब कुछ उन्होंने कवर कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट। तो अब इस पे भी आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको सिलेक्टेड रीडिंग करनी है। यहाँ पे शुरू के 2-4 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बीच में 1-2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर है कि यहाँ पे आप पहले कुछ मतलब आपके हिसाब से प्रियॉरिटी करनी होगी हर एक चैप्टर में, कौन सा चैप्टर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे इकोलॉजी का कुछ टॉपिक है, इकोसिस्टम है, उसको पढ़ लीजिए अच्छे। बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम है, क्लाइमेट चेंज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे इस बुक से। और बाकी अगर आपकी कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है बट जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यू कैन कांटेक्ट मी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी बुक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसकी जो ID होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ उसको शेयर कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, CBDT एंड GST। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड सोर्स तो नहीं मिलेगा, बट वन शुड मेक कंसाइज नोट्स फ्रॉम गूगल। गूगल से आपको एक 2-3 पेजेस का नोट्स बनाने होंगे हर एक टैक्स के। लाइक यहाँ पे आपको टैक्स बिल्कुल ऐसे बनाने हैं, टैक्सेस, राइट, सॉरी 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखनी है टैक्सेस। अगर आपके टैक्सेस यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इन पे जितने भी सारे टैक्सेस इसमें आएंगे उसके डेट आपको मेंशन करने होंगे। और बाकी यहाँ पे जो बेहतर है कि आप इसको टेबल फार्म में ही लिखिए। तो अगर इसमें क्वेश्चंस पूछने की जो इसमें चांसेस है दैट इज़ GST का, जो मतलब GST में कौन सा टैक्स है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, या उनका डेट, क्रोनोलॉजी वगैरह ये कुछ आएगा। बस 1-2 पेजेस का आप इसमें नोट बना लीजिए तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पॉलिटी का बताया, सबसे अच्छा टॉपिक जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे और जो फ्रूटफुल सेक्शन है आपके लिए। तो इस तरह यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो जनरल नॉलेज है यहाँ पे, ये भी आपके लिए काफ़ी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पे भी आप इसका अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे भी मनी स्टैंडर्ड सोर्सेज है, बट आई वुड सजेस्ट यू ज़हूर अहमद मीर खलील पब्लिकेशन बुक है यहाँ पे, या अरिहंत की भी बुक आती है, बट आई वुड सजेस्ट खलील पब्लिकेशन बुक, क्योंकि इसका अगर लेटेस्ट एडिशन होगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बस इसको आप बार बार रिवाइज करिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कुछ टॉपिक लाइक हिस्ट्री, इकानमी, जियोग्राफी, क्लाइमेट, हेरिटेज, कल्चर इंपॉर्टेंट, ये वहाँ पे सब कुछ इसने डिस्कस किया, वहाँ पे सब कुछ कवर किया इसने। तो लिहाजा बेहतर है आप ये बुक 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, तो बस एक ही सोर्स इसमें काफ़ी है। सिमिलरली यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पे जो आप ज़हूर अहमद मीर की जो बुक है उसने भी ये कवर किया है। बट बेहतर है अगर आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, या कहीं अगर इंटरनेट पे आपको कोई भी साइट मिलेगी जिन्होंने वहाँ पे एनालिसिस की होगी, तो उससे आप अपना नोट बना लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी मतलब चांसेस है इससे क्वेश्चन 2-3 आएंगे। तो ये अच्छा टॉपिक है आपके लिए। जैसे मैंने आपको पॉलिटी का बताया, जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज, इस तरह ये भी जम्मू एंड कश्मीर जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर द कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम लगेगा, आपको 2-3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इसमें। सिमिलरली वन मोर हार्ड टॉपिक आपके लिए है एज पर कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये है आपकी सेंट्रल स्कीम। इसमें भी काफ़ी चांसेस है 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, बस इसमें आपका 1-2 घंटे ही लगेंगे मतलब प्रिपेयर करने में। तो इसको अपना नोट बनाए गूगल से, हर एक स्कीम लाइक नरेगा, PMAY, SBM, पंचायती राज एक्ट, क्योंकि ये जो स्कीम्स है आपको ओवरऑल इन पे ही काम करना होगा आफ्टर गेटिंग सिलेक्ट। तो VLW का काम यही होता है रिलेटेड टू मनरेगा, PMAY, SBM। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको जब अपने आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको ये जॉब में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पे जर्नल इंग्लिश है हमारा, तो इसमें भी आपके 20 मार्क्स हैं जर्नल इंग्लिश में। तो मेरा मानना है कि आप इसको एंड पे ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि लास्ट जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद इस पे आप मतलब ये बुक आप खोल लीजिए उसके बाद ही। तो इसमें क्या करना है, ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना होगा,
क्योंकि जो इंग्लिश होता है ये ओवरऑल डिपेंड्स अपॉन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आपने पहले से ही कम्प्रहेंशन आपका अच्छा है, इंग्लिश आपका अच्छा है, तो आई होप कि आप 20 में से 18 तक ज़रूर करोगे। तो ये आप पे इस अगर आप इस टाइम इस पे ज़्यादा फोकस करोगे, मुझे नहीं लग रहा है इस पे आपकी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो इसमें आप कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा, लाइक टेनिस। आप अगर आपको टेनिस क्लियर नहीं है तो टेनिस पहले क्लियर कीजिए। नरेशन ये आपको ज़रूर पढ़ना होगा। मॉडल्स तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वुड शुड का थोड़ा डिफरेंस पता होनी चाहिए। आर्टिकल्स तो इस पर भी थोड़ा। तो ये जो बाकी टॉपिक्स हैं इसमें बाकी पढ़ना है आपको। यूज़ ऑफ प्रिपोशंस एंड एक्टिव पैसिव, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ने होंगे। तो इसके रिलेटेड जो बुक है वो भी यहाँ पे मैंने रखी है, तो बस ये कुछ टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए वहाँ से। तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो बहुत कम है। जो मैंने वहाँ पे टॉपिक्स आपको मार्क करके रखे हैं, बस उन पे एक दो बार आप उनको रिवाइज़ कीजिए बस, बाकी तो मेरे ख्याल से आपको आएगा। तो ये आपकी बुक है यहाँ पे, ये है एरिहान की बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पे आपको इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। नंबर सीरीज़ हैं, यहाँ पे लेटर्स हैं, टाइम स्पीड, लॉजिकल, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे हैं। तो ये आपके सामने मैंने रखा है यहाँ पे सिलेबस। तो इसमें आपका जो बेहतर अप्रोच रहेगा वो आपका होना चाहिए कि यहाँ पे ऑलरेडी हर एक यहाँ पे डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक पढ़ता है, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक। तो अगर आपके पास भी है तो आप इससे बस ये यहाँ पे आपको बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। तो बाकी आपको कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। अगर इससे क्लियर हुए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो एक चैनल है यहाँ पे जो मैं कांट और रीजनिंग के लिए आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगा, दैट इज़ स्टडी स्मार्ट बाई गारो सर, समथिंग लाइक दैट, स्टडी स्मार्ट। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप वहाँ पे आप डायरेक्ट मतलब क्लिक कर सकते हो, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी या प्ले लिस्ट में शेयर कर दूँगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रिपरेशन है VLW में, ये पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये डिसाइडिंग पोर्शन है, अगर आपकी ग्रुप अच्छी है इस पोर्शन में, डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। लिहाजा जो आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए इस पर, रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। तो उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो कंसेप्ट्स आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, ये प्रैक्टिस के लिए ये बुक हैं। ज़्यादा आपको यूट्यूब का सहारा लेना होगा। तो एक चैनल मैंने यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी, स्टडी स्मार्ट करके एक चैनल है यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी आप कंसेप्ट क्लियर आपकी अपनी भी कोई चैनल होगी तो उससे भी आप ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। लिहाजा इस पोर्शन में आपको अच्छा टाइम देना होगा। तो डेली आपका डेली इसमें 1-2 घंटे एटलीस्ट अपने टाइम टेबल से आपको रखने होंगे। तो इस तरह आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है नेक्स्ट पोर्शन, इसमें भी आपके 15 मार्क्स है, उसमें 20 थे, लिहाजा वो काफ़ी हेल्पफुल आपका रहेगा। ये भी काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन भी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्लस ये जो पोर्शन है आपके लिए डिसाइडिंग पोर्शन रहेगा। तो गेम चेंजर पोर्शन, ये 1-2 पोर्शन ही हैं, 2-3 पोर्शन मैं कहूँ तो कांट प्लस रीजनिंग और कंप्यूटर, ये तो गेम चेंजिंग पोर्शन है। तो इन पे आपको अच्छा सा टाइम देना होगा। तो इसमें भी RS अग्रवाल की बुक हैं, तो ये काफ़ी, इसमें भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। RS अग्रवाल की बुक है इसमें भी। तो ये आपको सिर्फ किसके लिए, मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं यहाँ पे, वो फार्मूला के पीछे पड़े हैं। तो फार्मूला रट लेंगे तो वहाँ पे यूज़ डायरेक्ट होगी, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको बस प्रैक्टिस के लिए ये बुक आपको रेफ़र करनी होगी। बाकी जो कंसेप्ट हैं वो आपको यूट्यूब से ही क्लियर होंगे। तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे एक चैनल है स्टडी स्मार्ट करके, स्टडी स्मार्ट जो कांट की मैंने पहले ही वहाँ पे बोल दी थी, स्टडी स्मार्ट, यहाँ पे भी यही चैनल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आई वुड से कि इस चैनल के माध्यम से आप ज़रूर कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे, और आपका जो आपका टाइम टू सॉल्व ए सिंगल क्वेश्चन वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट अच्छे हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इस पोर्शन में। लिहाजा आप यहाँ पे ये, अगर आपके पास बुक है, अगर ये हाँ, वन थिंग इज़, अगर आपके पास ये बुक्स भी नहीं है, क्योंकि ये कास्टली बुक्स हैं, दोनों के दोनों बुक्स लगभग 1000 में पड़ेंगे आपको। इनका कास्ट लगभग 500 होगा, इसका 500, और जो क्वान्टिटेटिव का और रीजनिंग का 500। लिहाजा अगर आपके पास ये बुक्स नहीं हैं तो स्टिल आप कोई भी बुक जो भी आपके पास होगी, तो उस पर जो यहाँ पे सिलेबस में कंटेंट है वो वहाँ पे होने चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक
मतलब एक ही जगह पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यही मेरा जो कहने का मतलब है कि आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलनी चाहिए। लिहाजा ये बेहतर है कि अगर आपके पास बुक हैं ऑलरेडी वहाँ पे सारे, या अगर कोई टॉपिक नहीं भी होगा उस बुक में, तो गूगल से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कि क्वेश्चन ऑन वेन डायग्राम, तो ऐसा करके आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिहाजा अगर हैं घर में तो ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो बेहतर है कि फिर गूगल से ही आप इसको सर्च कर लीजिए वहाँ पे, क्योंकि गूगल में आपकी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी। तो ये इसमें है। एक तो ये बुक बुक प्लस वहाँ पे यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टडी स्मार्ट बोली थी, तो उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर एंड जनरल नॉलेज, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सिलेबस पूरा डिफाइन किया, यहाँ सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। तो आई थिंक यहाँ पे एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस, ये यहाँ पे कंप्यूटर की बुक है, एरिहान की बुक है। तो काफ़ी स्मॉल बुक है का, बहुत कम पेजेस हैं इसमें। तो इसमें आपको बस ये करना है कि इसको बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर, ये तो आपको पता ही है कि ये तो गेम चेंजर है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा टाइम देना होगा, बार बार रिवाइज कीजिए या नोट्स बना लीजिए कहीं से भी, जो भी आपको इसके कंप्यूटर के रिलेटेड नॉलेज मिलेगी उसको अपने नोट्स में अपडेट करते रहना। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रिप वो काफ़ी टाइट होनी चाहिए। तो अगर आप फर्दर, क्योंकि अब कंप्यूटर में ज़्यादा वेटेज है तो स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमें इसमें ज़्यादा पढ़ना है, तो यहाँ पे वन मोर बुक है अनीता गोयल। अनीता गोयल काफ़ी बल्कि बुक हैं, अगर ये बुक आपके पास होगी या अवेलेबल होगी तो इसको पढ़ लीजिए। इस यहाँ पे हर एक जो कंसेप्ट है इसने इन डिटेल डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपकी जो कमांड या ग्रिप टाइट भी होगी, तो आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है ये स्ट्रांग हो जाएगा। बस, तो बेहतर मेरे ख्याल से तो ये बुक जो मैंने पहले ही यहाँ पे एरिहान की बताई ये भी सफिशेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि और कुछ पढ़ना, क्योंकि ये एक स्मॉल बुक है, आपको लगेगा कि इससे क्या हो जाएगा, तो अगर ऐसा कुछ है तो अनीता गोयल यहाँ पे वन मोर बुक है, ये बल्कि बुक है यहाँ पे। सो हैविंग डिस्कस अबाउट द सिलेबस स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे टू मच टाइम ऑन जर्नल पोर्शन, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जर्नल पोर्शन पे ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे देखिए 20 मार्क्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसमें ज़्यादा है। तो लिहाजा यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स बताए जिन पे आपको टाइम देना होगा, लाइक पॉलिटी में बोला, स्कीम्स, जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज, तो उन पे आपको टाइम देना होगा, या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये कुछ टॉपिक्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया किस पे आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, किस पे कम देना होगा। तो वहाँ पे मैंने रिसोर्सेज भी रखे हैं एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट्स। तो जो VLW सिलेबस में मैंने ये पहले ही बोला 20 मार्क्स हैं, कि यहाँ पे सिलेबस भी ज़्यादा है, लिहाजा ज़्यादा टाइम मत दिया करो इस पोर्शन पे। कुछ ही जो मैंने वहाँ पे टॉपिक्स हाईलाइट किए उस पर आप अच्छे से पढ़ लो, और विस्तार से भी पढ़ लो। यहाँ पे जनरल इंग्लिश में ज़्यादा टाइम मत दो, एट द एंड ही पढ़ लो इसको, क्योंकि ये आप भूल जाओगे जब आप टेंस पढ़ोगे, तो आप भूल जाओगे। अगर अभी से आप पढ़ोगे उसको तो आप भूल जाओगे जब तक एग्ज़ाम आएगा, लिहाजा एग्ज़ाम से पहले ही उसको पढ़ लो, तो तब तक बाकी पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। तो उसके बाद है यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उसको फोकस देना होगा रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कांट और कंप्यूटर पे, क्योंकि ये जो तीन पोर्शंस है ये आपका जो मेरिट लिस्ट में ये तीन जो पोर्शंस है डिसाइड कर लेंगे वेदर यू आर इन द लिस्ट आर नॉट। तो यहाँ पे क्योंकि जो आप यहाँ पे पढ़ोगे यही आएगा वहाँ पे, ज़्यादा उधर इधर तक नहीं जाएंगे वो लोग। तो बाकी अगर आप जर्नल पढ़ोगे तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, यहाँ पे अगर पढ़ोगे वही आएगा। लिहाजा ये तीन पोर्शन इस पे अच्छा सा टाइम आप स्पेंड कर लो। और वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो कांट का पोर्शन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फार्मूला मगअप करते हैं, क्योंकि रट के वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे वहाँ पे, तो ये इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, कंसेप्ट जब क्लियर होंगे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से उसको कर पाओगे। लिहाजा फार्मूला अप्रोच ना यूज़ कर लीजिए। लिहाजा बेहतर है कि आप यहाँ पे सिर्फ क्लियर जो कंसेप्ट आपके होने चाहिए उस पर आप काम कर लीजिए। तो ये वन मोर थिंग यहाँ पे मिनिमाइज़ जो आपके रिसोर्सेज है ज़्यादा, मैंने पहले ही भी बोला कि जो रिसोर्सेज मैंने बताए या आपके भी कुछ अपने रिसोर्सेज हो गए, बस उनको आप पहले पॉइंट आउट करो, उसके बाद उन पे मैक्सिमाइज रिवीजन कर लो। रिवाइज जितने ज़्यादा होंगे आपके चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके आप फिर से क्वेश्चन पढ़ के भी आप गलत करते हो। ये जनरली होता है कि मैंने ये पढ़ा था ये गलत हुआ, तो ये आपका जो डेफिशिएंसी होती है रिविजन में, तो इसलिए होते हैं आपके साथ। वो हाँ, यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज आपके सामने आते हैं आप जल्दी से प्रिंट आउट निकालते हो, पढ़ लेते हो, तो आपका एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है यहाँ पे। तो मिनिमाइज़ कम रिसोर्सेज मिनिमाइज़ कर लीजिए। व्हाट्सएप पे कोई अगर कुछ सेंड कर लेगा तो ना पढ़िए तो बेहतर है। बस अपने जो रिसोर्सेज आपने पॉइंट आउट किए तो उन पे आप मैक्सिमाइज रिविजन कीजिए। और मार्क मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा,
क्योंकि मार्क मुझे नहीं लग रहा है, जैसा कि मैंने भी इस पर सर्वे किया था, बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मैंने पूछा था कि आपने मार्क किया। सो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए उन्होंने मार्क नहीं किए थे। लिहाजा आपका ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप एंजॉय कर पाओगे मार्क करते हुए, तो देन ओनली यू गो फॉर मार्क। तो अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है, सिलेबस ज़्यादा पढ़ना है, तो बेहतर है आप मार्क स्किप करिए। तो यहाँ पे वन मोर थिंग है कि मेक नोट्स ऑफ फ्यू पेजेस इन कंप्यूटर एंड जीएस पार्ट। तो जहाँ पे भी आपको पॉसिबल लगेगा कि नोट्स होने चाहिए, तो कंसाइज वाला नोट आपको बनाने होंगे 2-3 पेजेस। और डोंट परचेज द जो बुक्स आते हैं VLW के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर VLW, लाइक कि वहाँ पे 200-400 की बुक होती है, उस पर सारा कुछ दिया होता है, इवन प्रैक्टिस MCQs और उस प्रीवियस ईयर सिलेबस पेपर वगैरह। तो ये आप ना करिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे 0% आपके चांसेस है अगर आपने ये बुक परचेज़ की। लिहाजा ये बुक्स आप परचेज़ ना करिए। ये जो स्टैंडर्ड सोर्सेज मैंने बताए, तो फ्यूचर में भी आपके काम आएंगे, अगर इस बार नहीं आएंगे तो लिहाजा ये आप परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि आप आज इस बुक को परचेज़ करोगे, कल जाके आप VLW के बगैर अब अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, उसमें ये नहीं चलेगी। अगर आपने ये स्टैंडर्ड सोर्सेज एक बार परचेज़ किए ये, तो ओबियसली आपको फ्यूचर एग्जाम में भी ये काम आएगा। तो और यूअर स्ट्रेटजी मस्ट बी वन स्टेप फारवर्ड। ये आप वन स्टेप फारवर्ड की जो पॉलिसी है ये क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे अगर एवरेज में अगर एक लड़का रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेगा, तो ये श्योरली ये तो या बुक से पढ़ेगा या कोई गूगल से पढ़ेगा। वन स्टेप फारवर्ड यही होता है कि आप अगर कोई लड़का अब इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, तो ये वन स्टेप फारवर्ड स्ट्रेटजी है। तो वन स्टेप फॉरवर्ड स्टडी होते हैं, स्कीम्स हैं, लाइक यहाँ पे 2-4 स्कीम्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए। तो वन स्टेप फॉरवर्ड स्टडी होगी कि आप एक्स्ट्रा 1-2 स्कीम्स अगर पढ़ोगे रिलेटेड टू, लाइक उन्होंने यहाँ पे नरेगा दिया है, आप पढ़ोगे यहाँ पे कैपेक्स एक स्कीम है, राइट। तो ये कुछ मंत्रा है सक्सेस होने का। तो बेहतर है ये वन स्टेप स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे हमेशा, कि आपको सोचना होगा एवरेज लड़की ने क्या पढ़ा, तो मुझे एक स्टेप आगे जाना होगा। और इंग्लिश में मैंने पहले ही बोला कि एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर टेनिस प्रपोशन मॉडल नरेशन एक्टिव पैसिव वॉइस। बस इतना अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है, 1-2 दिन की बात है, तो ये आपका हो जाएगा लगभग। सो यहाँ पे कुछ हार्ड टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फ्रूटफुल पोर्शन जो आपके सिलेबस में रहेंगे, जिन पे आपको फोकस करना होगा। लाइक मैंने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन, क्लाइमेट क्राफ्ट बोला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, सेंसस, ज्योग्राफी के जो जितने टॉपिक्स हैं, इस तरह इंपॉर्टेंट रिवर्स, और जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज, पॉलिटी के वो 2-4 टॉपिक्स, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्कीम्स, कांट, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी में अगर आप कम कम ही पढ़िए, तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, तो इनमें आपका कम टाइम भी लगेगा और इसमें मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया देन लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर